हमारे देश में कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो जनता के लिए काम करते हैं। सभी पार्टियां फासीवादी बीजेपी आरएसएस गिरोह की कठपुतली बन गई है। इसीलिए कोई भी पार्टी ईवीएम धोखाधड़ी वाले मोदी शासन को हटाने के लिए नहीं लड़ रही। लोगों को अपने लिए नई पार्टी बनानी चाहिए, ईवीएम को खत्म करना चाहिए, फासीवादी शासन को खत्म करना चाहिए और लोकतंत्र को बहाल करना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट जैसी राष्ट्रीय पार्टियां, डीएमके, एडीएमके जैसे राज्य स्तरीय पार्टियां समेत भारत की सभी पार्टियां बीजेपी आरएसएस 3% ब्राह्मण गिरोह के नियंत्रण में आ गई है। पहले इन पार्टियों और बीजेपी में मतभेद थे, लेकिन केंद्र में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आरएसएस बीजेपी ने धीरे धीरे केंद्रीय शक्ति का उपयोग करके और भ्रष्टाचार के मामलों की धमकी देकर सभी विपक्षी दलों को अपने नियंत्रण में ले लिया। सभी विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ होने का दिखावा कर भारत की जनता को धोखा कर रही है। ईवीएम घोटाले के जरिए बीजेपी आरएसएस के लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार पर कब्जा करने में सभी विपक्षी दलों की मिलीभगत रही है। अगर विपक्षी दलों ने चुनाव से पहले ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाया होता तो निश्चित तौर पर बीजेपी अब सत्ता में नहीं आती। यदि बैलेट पेपर पर चुनाव निष्पक्ष होते तो 2019 में बीजेपी हार जाती। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, डीएमके जैसी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ होने का दावा करती हैं, लोगों को धोखा देने और बार बार ईवीएम धोखाधड़ी के जरिए केंद्र में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए आरएसएस बीजेपी के साथ गुप्त मिलीभगत कर रही है। बीजेपी केंद्र सरकार का इस्तेमाल कर धोखे से हर राज्य में सत्ता हथिया रही है। ये सभी विपक्षी दलों के सहयोग से हो रहा है। सभी पार्टियां आरएसएस ब्राह्मण षड्यंत्र गैंग द्वारा संचालित है। आरएसएस का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत में स्थायी ब्राह्मण शासन लाना है। उनकी योजना भारत के सभी लोगों को 3% आर्य ब्राह्मण गिरोह का स्थायी गुलाम बनाने की है। लगातार केंद्रीय सत्ता पर कब्जा करके षड्यंत्रों के जरिए भारत के मूल निवासियों को खत्म कर रही है। कीमतें बढ़ाना, अधिक करों से लोगों को लूटना, कोरोना के नाम पर गलत दवाओं और वैक्सीन देकर लोगों को मारना, छोटे उद्योगों को नष्ट करना, आरएसएस बीजेपी द्वारा नियंत्रित बड़े कॉर्पोरेट्स को बढ़ाना, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकना, विकास परियोजनाओं के नाम पर मूल निवासियों से जमीन छीनना, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए आरएसएस बीजेपी लगातार लोगों की आजीविका को नष्ट कर रही है। आरएसएस का एक अन्य प्रमुख एजेंडा सार्वजनिक संपत्ति और सरकारी परिसंपत्तियों को आरएसएस बीजेपी लोगों द्वारा नियंत्रित कुछ कॉर्पोरेट्स को हस्तांतरित करना है। बीजेपी के खिलाफ होने का दावा करने वाली विपक्षी पार्टियों भी अपने शासित राज्यों में आरएसएस के इस एजेंडे को लागू कर रही है। केरला में अदानी के विलिंगम बंदरगाह के लिए कम्युनिस्ट सरकार और चेन्नई के काट्टपल्ली में अदानी बंदरगाह के लिए डीएमके सरकार लोगों के विरोध के बावजूद अदानी के समर्थन में काम कर रही है। इस तरह देश भर में विपक्षी पार्टियां आरएसएस के एजेंडे के समर्थन में काम कर रही है। यदि हम इसे ऐसे ही होने देंगे तो सभी भारतीय लोग 3% गिरोह के स्थायी गुलाम बन जाएंगे। न केवल हम गुलाम बन जाएंगे बल्कि हम और हमारे आने वाली पीढ़ियों उनसे धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। हम आरएसएस बीजेपी फासीवादी गिरोह की साजिश को कैसे हराएंगे? 97% लोग 3% ब्राह्मण गिरोह के चंगुल से कैसे बच सकते हैं? इसका समाधान क्या है? अगर लोग ईवीएम विरोध के एक एजेंडे के साथ एकजुट हो जाए और ईवीएम को खत्म कर दें तो आरएसएस बीजेपी गिरोह की साजिश पूरी तरह से कुचल दी जाएगी। उन विपक्षी दलों पर भरोसा करना बेकार है जो बीजेपी आरएसएस के गुप्त सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। आरएसएस फासीवादी गिरोह द्वारा नियंत्रित विपक्षी दल कभी भी ईवीएम के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। इसीलिए सभी जागरूक लोगों को एकजुट होकर एक पार्टी बनानी चाहिए जिसका प्राथमिक उद्देश्य ईवीएम को खत्म करना है। पूरे भारत में लोग ईवीएम विरोधी मूड में है। अगर हम इस पार्टी को कहीं शुरू करेंगे तो पार्टी बढ़ने के साथ साथ यह पूरे भारत में फैल जाएगी। पूरे भारत में बीजेपी विरोध, आरएसएस विरोध, ब्राह्मण का प्रभुत्व विरोध करने जो लोग एक साथ मिलकर ईवीएम विरोध में शामिल होंगे उस पार्टी अखिल भारतीय पार्टी बनेगी। जनता से बनने वाली इस नई पार्टी से हम भारत में
सच्ची लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ला सकते हैं और ईमानदारी चुनाव करा सकते हैं। केंद्र और राज्य में जनता के लिए सरकारें बनाई जा सकती है। 3% ब्राह्मण गिरोहों द्वारा बनाए गए जाति और धार्मिक विभाजन से बाहर आकर लोग सद्भाव से रख सकते हैं। हम लोगों की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और सभी लोगों के लिए बेहतर जीवन बना सकते हैं। भारत को बचा सकते हैं। जनता की एकता से भारत को उच्चतम स्तर पर ले जा सकती है। इसके लिए पहला कदम जागरूक लोगों को एक पार्टी के रूप में एकजुट होना है। फिर उन्हें सभी वर्गों के लोगों को इस पार्टी से जुड़ने में काम करनी चाहिए। पार्टी को ईवीएम हटाने की मांग करते हुए देशव्यापी जन आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। लोकतांत्रिक जनसंघर्ष के माध्यम से हमें धोखेबाज फांसीवादी शासन को हटाना होगा। बैलेट पेपर के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव के लिए परिस्थितियां बनानी होंगी। फिर जनता की सरकार बनेगी। हमें इस लक्ष्य की ओर बढ़ाना होगा। हम इस प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं। हम देश से प्यार करने वाले सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस प्रयास का समर्थन करें।